हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम जॉन पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम 12th क्लास में हमने किया था डाइलेक्ट्रिक पॉलराइजेशन, फार्मूला निकाला था इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। आज हमारा फ्रेश टॉपिक है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? 12th बोर्ड के लिए, 12th क्लास के लिए, और किसी भी जैसे नीट आप एग्ज़ाम देते हो कंपटीशन का, आईटी का एग्ज़ाम देते हो, सब में आता है। हम लोग फोकस करेंगे 12th बोर्ड। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको फिर आगे का प्रोसेस करने में सिंपल लगेगा, सिंपल वे में हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटर क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहली बात तो कैपेसिटर एक कंडक्टर होता है। कैपेसिटर होता है कंडक्टर। करता क्या है? चार्ज को स्टोर करता है। हम करवाते हैं उससे, वो क्या करेगा? हम करवाते हैं और वो कर भी लेता है। तो हम कैपेसिटर से चार्ज को स्टोर करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमें किसी जगह पर हेवी चार्ज चाहिए होता है, अचानक से हाई पेस में। पेस मतलब फास्ट। तो हाई पेस में हमें उसको बॉलर नहीं, चार्ज को चाहिए होता है। बॉलर होते हैं हाई पेस वाले। तो हमें उस चार्ज को हाई पेस में चाहिए होता है, इसलिए हम लोग उसको स्टोर करवाते हैं। तो अभी फ़िलहाल एक डायग्राम बना रहा हूँ कैपेसिटर का। ज़रूरी नहीं है ऐसा ही होता है। अब इससे हम लोग समझते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है। थोड़ा गोल बना लेता हूँ, नहीं बन रहा है, फ्री हैंड से बनेगा। चलो ठीक है। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, रेडियस वगैरह डायमीटर वगैरह जो मानना है मान सकते हैं। चलिए आर मान लिया। ठीक है, क्या इसमें चार्ज को स्टोर करवाना है। इनिशियली इसमें नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। भाई कोई कंडक्टर है तो उसमें नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतना इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनिशियल में कोई भी एटम, कोई भी मैटर, कोई भी एटम जो होगा वो नेट चार्ज उसमें 0 होगा। तो नेट चार्ज 0 था। ठीक है, अब इसमें हमने चार्ज फिलअप करना स्टार्ट कर दिया स्टोर करवाना। तो हमने इसमें चार्ज स्टोर करवाना स्टार्ट कर दिया। ये चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, ये कर दिया हमने। चार्ज इसमें स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि हमें इस चार्ज को चाहिए होता। तो आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, हीरो है, उसको वो हॉस्पिटल में जाता है, धड़कनें रुक जाती है, हीरोइन रोती है, उसके घर वाले रोते हैं, तो डॉक्टर वो लगाता है ऐसे इस पे, तो उसमें क्या आता है? हाई चार्ज होता है जो उसको शॉक लगाता है। ठीक है, तो ये चार्ज हमने फिलअप करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें प्रोसेस हमने कर दिया चार्ज, स्टोरिंग चार्ज, और यही करना होता है स्टोरिंग चार्ज। हमारा मेन मकसद यही है, मेन पर्पस, कि इसमें चार्ज को स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमने ये बोल दिया कि कैपेसिटर इज ए कंडक्टर। तो सबसे पहली बात कि इट इज ए कंडक्टर, इट इज ए कंडक्टर। ये कंडक्टर होता है। चलिए इतना बात समझ में आ गई, ये कंडक्टर होता है। ठीक। सेकेंड क्या होता है कि ये चार्ज को स्टोर करता है। स्टोर चार्ज, ये चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, बैटरी को हम लोग चार्ज स्टोरिंग डिवाइस नहीं बोलेंगे। बैटरी चार्ज को स्टोर नहीं करता है। बैटरी सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। चार्ज स्टोर करता है कैपेसिटर। तो ये मन से निकाल देंगे कि जो हमारे पास बैटरी होता है, जो सेल होता है, वो चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को स्टोर नहीं करता है, सिर्फ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कैपेसिटर का? कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर चार्जेज एंड वी कैन चार्ज इन द फॉर्म। कैपेसिटर इज ए डिवाइस स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ज़्यादा बेस्ट है। कैपेसिटर इज स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्ज। तो कंप्रेस, दबा हुआ चार्ज अपने अंदर भर लेता है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लिया। एंड वी कैन फाइंड, हम लोग उसको ले सकते हैं कभी भी, वी कैन फाइंड इन ए वेरी फास्ट मैनर,
बहुत फास्ट मैनर में हम लोग उसको ले सकते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब में लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, कंप्यूटर, मोबाइल, सब में होता है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ दबा हुआ चार्ज, कंप्रेस्ड चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्ज। तो कंप्रेस चार्ज के फॉर्म में इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और इस कंप्रेस चार्ज को हम लोग ले भी सकते हैं चार्ज, एंड वी कैन रिसीव और फाइंड, वी कैन रिसीव इन वेरी फास्ट मैनर। तो वेरी फास्ट पेस बोल सकते हैं, मैनर स्पीड, वेरी फास्ट स्पीड में हम इसको ले सकते हैं, इसीलिए हमने ये डिवाइस बनाया था कैपेसिटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये चार्ज को स्टोर करता है, हर जगह लगा होता है, मीन्स लाइक हर जगह का मतलब ये नहीं हर जगह, टेबल में भी लगा है, कॉपी में भी लगा है, ऐसा नहीं है। हर जगह का मीनिंग है कंप्यूटर में है, मोबाइल में है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में ये लगता है। अभी फ़िलहाल हम एक चीज़ समझेंगे, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, हम उस चार्ज को ले सकते हो। वो आपको डॉक्टर वाला मैंने बताया, जो शॉक देता है उसमें चार्ज निकलता है वेरी फास्ट मैनर से। ठीक है, उसको करंट लगता है इंसान को, फिर हीरो जिंदा हो जाता है, फिर हीरोइन खुश हो जाती है ना। फिर विलन जो होता है फिर उसको प्रॉब्लम होने लगता है, अब हीरो कूटेगा हमें। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब क्या है, यहाँ आते हैं जहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि इनिशियली ये जो नेट चार्ज होता है इसमें जीरो होता है, सब में नेट चार्ज जीरो होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, नेट चार्ज जीरो। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, स्टोरिंग चार्ज, इसमें चार्ज को भर रहे हैं। ठीक है भैया, चार्ज को भरे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा इसमें, थोड़ा समझते हैं इसके अंदर के फिजिक्स को। जैसे जैसे हम लोग चार्ज भरेंगे, ये चार्ज बाहर तो आएगा नहीं, बाहर जंप करेगा नहीं, तो ये जंप नहीं कर सकता है, कांट जंप, ये बाहर नहीं जा सकता है चार्ज बाहर, क्योंकि बाहर में एयर है और एयर एक इंसुलेटर है, तो एयर एक डाइलेक्ट्रिक है, तो बाहर में एयर है, तो ये चार्ज तो जंप नहीं कर सकता है, बाहर नहीं जा सकता, आप कितना भी भरते रहिए। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है वो देखते हैं। ये जो एयर होता है, ये जो एयर, इसकी एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, आयोनाइजेशन। तो इसका एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आयोनाइजेशन लिमिट होता है, और वो होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ये ठीक है, अगर इस लिमिट से ज़्यादा इसको मिल गया, इस लिमिट से अगर इसको ज़्यादा मिलता है क्या, पोटेंशियल इसके अराउंड, तो ये फिर आयंस बनता है। आयंस बनने का मतलब एक प्लस बन जाएगा, एक माइनस बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा आयंस में। एयर आयंस में बन जाएंगे, क्योंकि इनकी ये लिमिट है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन बोलते हैं। ये जो लिमिट है इनका ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन वोल्टेज और पोटेंशियल। तो इनके पास भी एक ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट से पता चल रहा है। 3 × 10⁻⁶ वोल्ट सिर्फ पोटेंशियल होता। तो ये इनका ब्रेक डाउन है एयर का। ठीक है, एयर का ब्रेक डाउन है, इतना मान लीजिए, होता भी है इतना ही एयर का। तो अगर इससे ज़्यादा पोटेंशियल इसके अराउंड हो जाता है तो फिर एयर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और बातें करते हैं, देखते हैं ब्रेक डाउन कैसे होगा। फिलहाल ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग इसमें चार्ज भरते जाते हैं, तो आपको पता है कि आप चार्ज को भर रहे हो, मतलब फिलअप कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। आप फॉर्मूला देखेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला Q/4πε0r। तो अगर यहाँ पर ज़्यादा चार्ज होगा तो इसके अराउंड पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो पोटेंशियल का होता है Q/4πε0r।
वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने चार्ज को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, पोटेंशियल भी इंक्रीज होने लगा, तो इसके अराउंड जो है पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी। अब वो पोटेंशियल इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वो ब्रेक डाउन चला जाएगा, ब्रेक डाउन तक इंक्रीज हो के पोटेंशियल और ब्रेक डाउन वोल्टेज तक चला जाएगा। जब ब्रेक डाउन वोल्टेज तक जाएगा तो एयर आयंस में बनेंगे, तो ये एयर जो है आयंस में बन गए, ये एयर जो होंगे वो आयंस में बन जाएंगे। अब जैसे ही आयंस में बनेंगे, अब भैया ये बाहर तो जा नहीं सकता था, ये बाहर जा नहीं सकता, लेकिन बाहर से किसी को ले सकता है, बाहर से किसी को बुला सकता है। अब ये जैसे ही आयंस में बनेंगे, अब इस पॉजिटिव को तो अपनी ओर ले लेगा, निगेटिव को, पॉजिटिव प्लेट का, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है उस निगेटिव को खींच लेगा। निगेटिव इजीली फ्लो भी कर लेता है क्योंकि हल्का होता है, 183 टाइम्स लाइटर देन पॉजिटिव, तो ये जल्दी भाग जाता है, तो इसको खींच लेता है। और ये यहाँ नेट चार्ज आ जाता है पॉजिटिव एयर के पास, नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाता है एयर के पास। अब ये निगेटिव इसमें आता है, अब निगेटिव जैसे ही इसमें आता है इस पॉजिटिव के साथ मिल जाता है, तो यहाँ एक निगेटिव एक पॉजिटिव दोनों मिल जाते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, सपोज एक निगेटिव आया एक पॉजिटिव आया, दोनों मिल गए, ये दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव मिलता है वहाँ क्या हो जाता है, न्यूट्रल, तो ये दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हो गए तो अब तो पॉजिटिव गायब हो गया, पॉजिटिव निगेटिव के साथ मिलके न्यूट्रल होने का मतलब है अब पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव के साथ उसने बॉन्ड बनाया, मिला, न्यूट्रल हो गया, तो एक निगेटिव तो कम हो गया, एक निगेटिव। फिर मैंने चार्ज भरा, फिर ये आयंस बनाया क्योंकि यहाँ तक पहुँच गया था आयोनाइजेशन, इसका पोटेंशियल, फिर ये अगल बगल के एयर को आयंस बना रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। तो फिर फ़ायदा क्या प्रॉफिट है? हमने किस लिए बनाया था कैपेसिटर को? चार्ज को स्टोर करने के लिए, लेकिन अब हम चार्ज तो स्टोर ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल तक हमने इसको दे दिया, लो चार्ज भरे जा रहा था, जल्दी से अपना इंक्रीज कर रहा हो पोटेंशियल, फटाफट जल्दी से यहाँ आ गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल तक। इसके आगे हम चार्ज अब नहीं भर सकते, इसके आगे, क्योंकि अब वो न्यूट्रल होने लगेगा एयर से एक इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को लेके, उसी को हम बोलते हैं लीकेज होने लगा, लीक होने लगा। तो ये लीकेज होने लगा जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा हम चार्ज को भरे जा रहे हैं, तो अब इसमें स्टोर नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टोरिंग, लिमिटेशन क्राइटेरिया स्टोर करने का, इससे ज़्यादा हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो ये वाला जो है आपका ब्रेकडाउन, इसी को बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टोरिंग चार्ज। तो हम अब कुछ ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करते जाएंगे वो जल्दी यहाँ तक आएगा, और यहाँ आने के बाद अब हम उसमें चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे। अब चार्ज क्या होने लगेगा, लीक होने लगेगा। तो लीक का मतलब ये नहीं है कि ये निगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, लिखा हुआ कांट जंप नहीं कर सकते हो, जंप वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एयर इज़ द बैड कंडक्टर। जंप करने के लिए, उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव चार्ज को ट्रैवल करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को कोई मैटर चाहिए, मैटर मीडियम। ये ना समझना कि लाइट से तो हमारा चार्ज जाता है, लाइट सन, वहाँ भी मैटर है, लाइट इज़ द फोटोन है, फोटोन एनर्जी है, फोटोन मैटर भी है, ठीक है। तो नहीं जाएंगे, वो जंप नहीं करते हैं, कंडक्टर में ही रहेंगे, लेकिन किसी को बुला सकते हो। तो इसके कांटेक्ट में जो एयर होगा, इस कैपेसिटर के कांटेक्ट में, उसके नेगेटिव को ले सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, चार्ज ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग ऑफ स्टोरिंग। तो ये लिमिटेशन ऑफ स्टोरिंग चार्ज हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अब बात कहानी ये है कि अगर हम इसको कैसे डिमेरिट को हटाएं, तो पहली बात तो ये कि अगर ये वैक्यूम के अराउंड हो रहा हो, ये वर्क वैक्यूम के अराउंड हो, मतलब वैक्यूम में हो रहा हो, तो उसमें आप चार्ज भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि उसके अराउंड कोई एयर नहीं होता है।
तो अगर एयर नहीं होता है तो एयर आयंस बनेंगे नहीं, और जब आयन नहीं मिलेगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले पाएगा, न्यूट्रल नहीं होगा, तो पॉजिटिव रहेगा, भरते जाएंगे हम। तो एक है कि आप वैक्यूम अगर हो तो आप इसमें और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपसे पूछे कि आखिर चार्ज किस पर डिपेंड करता है स्टोरिंग, तो आपको लिखना होगा कैपेसिटर की डायमेंशन पर डिपेंड करता है, और कैपेसिटर किस मीडियम में रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो चीज़ें आप ध्यान देना कि अगर आपसे ये पूछे कि ये चार्ज जो स्टोर कर रहा हूँ कैपेसिटर की किस पर डिपेंड करता है, तो आपको लिखना होगा डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर, डायमेंशन कितना बड़ा है, और ये लिखना होगा कि किस मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली होगा ब्रेकडाउन हो गया, लिमिटेशन हो गया ऑफ स्टोरिंग चार्ज, या लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा हम चार्ज भर नहीं सकते। तो हम फिर गुड कैपेसिटर किसको बोलेंगे? अच्छा भाई, एक आइडियल अगर बोला जाए कि गुड कैपेसिटर क्या है, गुड कैपेसिटर क्या, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज गुड कैपेसिटर, तो आप क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे उसको? व्हाट इज ए गुड कैपेसिटर? आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? तो हम तो यही बताएंगे गुड कैपेसिटर का कि वैसा कैपेसिटर जो चार्ज को फिलअप करे, चार्ज को स्टोर करे, लेकिन जो पोटेंशियल हो कम इंक्रीज करे। समझ में आ रहा? एक दो प्लेट है, दो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, दूसरा ये कैपेसिटर है, इसमें हमने 100 कूलम चार्ज को भर लिया और इसने पोटेंशियल अपना इंक्रीज कर लिया 8 से, और इसमें भी हमने 100 कूलम चार्ज भरा, लेकिन इसने अपना पोटेंशियल 2 से इंक्रीज किया, 2 से इंक्रीज किया पोटेंशियल, इसने 8 से कर लिया इंक्रीज और इसने 2 से कर लिया, और दोनों में हमने चार्ज सेम फिलअप किया था। इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर क्या है? अच्छा है, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसने उतना ही चार्ज फिलअप किया, अपने पास रखा, रिसीव कर लिया, लेकिन अपना जो पोटेंशियल है सिर्फ 2 से इंक्रीज किया। मतलब इस वाले कैपेसिटर को यहाँ आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम उसमें चार्ज स्टोर लंबे समय तक कर लेंगे, मतलब ज़्यादा कर लेंगे, सिंपल ज़्यादा कर लेंगे चार्ज स्टोर यहाँ तक आने में, जबकि ये वाला कैपेसिटर यहाँ तक इसके कंपेयर में जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ तक आने के बाद अब उसमें हम चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो गुड कैपेसिटर ऐसा है कि आप जो चार्ज स्टोर कर रहे हैं उसमें पोटेंशियल कम इंक्रीज करता हो, उसको हम बोलेंगे कि ये कैपेसिटर हमारा गुड कैपेसिटर है। ओके, तो ये थी हमारी डेफिनेशन कैपेसिटर की, और कैपेसिटर से रिलेटेड कि आखिर उसमें क्या होता है कि उसमें हम ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास वैक्यूम होता है तो आप ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उस अराउंड में कोई एयर नहीं है। वैक्यूम का मतलब नो एयर भी नहीं है, जीरो एयर है। तो एयर भी नहीं है तो आप ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जब एयर ही नहीं है तो आयंस भी नहीं बनेंगे, और जब आयंस नहीं बनेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो न्यूट्रल हो रहा था वो भी नहीं होगा, तो आप ज़्यादा चार्ज भर सकते हैं। तो ये थी कैपेसिटर की स्टोरी, ठीक है। अब आते हैं इसके कैपेसिटेंस पर। आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा और, कि मान लीजिए आपके पास 100, मान लीजिए कि ऐसे ही मान रहा हूँ, होता तो इतना है, मान लीजिए 100 वोल्ट पर मीटर आने के बाद इसका आयोनाइजेशन आ जाता है, ठीक है भैया। अब हमने 90 इसमें फिलअप किया था कूलम, ठीक, और हमने जैसे ही 100 कूलम फिलअप किया, ये पहुंच गया। समझ लीजिए ऐसा कि जैसे हमने 100 कूलम इसमें 100 कूलम प्लेस्ड किया चार्ज फिलअप, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल पहुंच गया। उसके बाद हमने एक और कर दिया तो 101 हो गया, लेकिन ये 1 कोई प्रॉफिट का नहीं रहा, ये 1 किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि जैसे हमने 1 चार्ज किया था एक आयन बना होगा एयर का, और ये पॉजिटिव इसके साथ आयन बना होगा, और ये निगेटिव इसके साथ मिल गया होगा, निगेटिव इसके साथ कंबाइंड कर लिया होगा और न्यूट्रल हो गया होगा। अब अगेन कितना हो गया होगा? 100 अगेन।
अगेन 100, फिर हमने भरा 1, फिर आयंस बना, फिर 101 को एक आयन आता है एयर का और क्या कर देता, 100 कर देता, 100 कर देता है। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, एनर्जी वेस्टेज है, भरे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, तो उसी को हम बोलेंगे लीक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टोरी कैपेसिटर्स के बारे में। ठीक, उसकी डेफिनेशन, उसमें क्या करना अपने को, लिमिटेशन क्या है, कितना चार्ज भर सकते हैं, अगर वैक्यूम है तो आप भर सकते हो बहुत ज़्यादा चार्ज, अगर गुड कैपेसिटर क्या है तो अपना कैपेसिटेंस कम इंक्रीज करें, कम करें चार्ज को फिलअप करने में। ओके, तो आते हैं अब नेक्स्ट जो है हमारा कैपेसिटेंस, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आते हैं कैपेसिटेंस। ये तो कैपेसिटर की थी कहानी, अब आते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। ये फॉर्मूला निकालेंगे और अभी मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा, बहुत इंजॉय करेंगे इसको निकालने के बाद। देखते हैं। कैपेसिटेंस इसके बारे में करते हैं। ठीक है, अच्छा कैपेसिटेंस होता क्या है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला कैसे निकलता है और उसी से हम लोग इसकी डेफिनेशंस वगैरह को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो कैपेसिटेंस होता है कि आप किसी कैपेसिटर को चार्ज दे रहे हैं, चार्ज भरे जा रहे हैं और आपने 1000 चार्ज उसमें फिलअप कर दिया और उसने अपना पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज कर लिया। ठीक है, एक कैपेसिटर था, उसका 100 वोल्ट था पोटेंशियल, मान लीजिए 100 वोल्ट पोटेंशियल था, उसमें 1000 और चार्ज फिलअप कर दिया, हो गया उसका पोटेंशियल 101, एक से बढ़ गया। तो ये जो 1000 चार्ज हमने फिलअप किया, यही उसका कैपेसिटेंस होता है। तो कोई भी कंडक्टर जो है, कोई भी कैपेसिटर है, अपने पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज स्टोर करता है, उसी को, उस चार्ज को, उस कंडक्टर का बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखेंगे डेफिनेशंस वगैरह। अभी पहले देखिए कि ये बोला गया कि जो कैपेसिटेंस होगा ना, जो पोटेंशियल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना चार्ज हम भरेंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, क्योंकि अपने पास पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला V = Q/4π, कैपिटल लिख देता हूँ, 4π ε0 R। ये अब ये कहाँ से निकलता है, तो यहाँ से निकलता है पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन में एक R कटा होगा और एक Q कटा होगा, एक Q दिख रहा होगा आपको फोर्स में और एक R दिख रहा होगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस टाइप से भूल जाए तो निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये तो हमें दिख रहा है कि हाँ, अगर हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, उसके अराउंड जो पोटेंशियल होगा वो बढ़ेगा भैया। तो ये अगर हम बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। ठीक है, इसको हमने हटा दिया तो ये कांस्टेंट लगा दिया C। अब ये जो कांस्टेंट है ना, इतना फेमस हो गया ना, इतना फेमस हो गया कि इसका हमने, इसी का हमने नाम रख दिया कैपेसिटेंस। ये जो कांस्टेंट था, इसी का हमने नाम क्या रखा, कैपेसिटेंस। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस, और हमने C से भी लिख लिया था ताकि कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, C से भी लिख लिया था हमने, तो ये बन गया कैपेसिटेंस। तो क्या पता चला अपने को कि कैपेसिटेंस जो होता है, हम जितना चार्ज उसमें फिलअप करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अराउंड ए कंडक्टर। जितना ज़्यादा आप चार्ज कंडक्टर में फिलअप करेंगे कैपेसिटर में, उतना ज़्यादा उसके अराउंड में पोटेंशियल होगा। उसके बाद हमने प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, उसके बदले में कोई चीज़ रखना होता है, वो हमने C रख लिया, क्योंकि हमें पता था कि ये कैपेसिटेंस है। ये नई क्वांटिटी आई थी यहाँ, न्यू क्वांटिटी आई थी। न्यू क्वांटिटी जो आई थी हमने डिफाइन किया, हमने इसको डिफाइन किया और अभी करेंगे हम लोग करेंगे। तो ये न्यू क्वांटिटी कांस्टेंट थी, हमने नई क्वांटिटी बनाया है। तो ये जो C जो है आपका Q/V आ गया, ये Q/V
ये तो आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील करेंगे तो देखेंगे कि चार्ज अगर सेम है, चार्ज कांस्टेंट है मतलब सेम है, तो दो कंडक्टर है सेम चार्ज दोनों में फिलअप कर रहे हैं, और एक जो है कंडक्टर अपने पोटेंशियल को कितने से बढ़ाता है, मान लीजिए 2 से बढ़ा लिया, और दूसरा वाला कंडक्टर अपने पोटेंशियल को 4 से बढ़ाता है, तो मतलब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, कैपेसिटेंस घटेगा। तो इसमें ज़्यादा बढ़ा है पोटेंशियल दूसरे वाले कंडक्टर में, 4 से बढ़ गया, इसका मतलब कैपेसिटेंस इसका क्या है, कम है। तो ये फॉर्मूला सही लग रहा है आपको, फॉर्मूला सही, आप इसमें कंपेयर नहीं कर सकते हैं Q और C में, Q और C में आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, Q को आपको सेम रखना होगा इसको समझने के लिए। सिर्फ आपको C एंड V में देखना है कि एक कैपेसिटर सेम चार्ज के लिए ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, सेम चार्ज स्टोर करने के लिए, मतलब उसका कैपेसिटेंस कम है। क्लियर है? तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो न्यू क्वांटिटी आती है उसको डिफाइन करने के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, बड़ा सिंपल सा, और वो लॉजिक होता है कि आप ऐसा करो कि मान लो कि एक कंडक्टर है, उसने पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज कर लिया, 1 वोल्ट से, तो उस केस में अगर V को आप 1 वोल्ट ले लीजिए, 1 वोल्ट, तो यहाँ पर आपको जो Q दिखेगा वो C के इक्वल दिखेगा, QC, Q जो होगा C, ऐसे लिख लेता हूँ, C जो होगा वो Q के इक्वल होगा। तो जो भी न्यू क्वांटिटी आपके पास आती है उसको डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अभी आगे और भी बताने वाला हूँ 1 फैराडे की डेफिनेशन, उसको भी डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका एक्सप्लेन करने का ये है कि 1 कर लीजिए। तो यहाँ पर V को हमने 1 कर लिया तो C आ गया Q। तो यहाँ जो Q है वैसा चार्ज है, वैसा चार्ज जो हम उस कैपेसिटर में फिलअप कर रहे हैं, और उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो रहा, 1 वोल्ट। कितना इंक्रीज हो रहा, 1 वोल्ट। तो ये जो अपना निकल गया कैपेसिटेंस नोमेरिकली कितना आ गया, तो कैपेसिटेंस जो है नोमेरिकली चार्ज है वैसा चार्ज जिस चार्ज को हम फिलअप कर रहे हैं कैपेसिटर में, भर रहे हैं कैपेसिटर में, फिलअप कर रहे हैं, और कैपेसिटर जो है अपने पोटेंशियल को कितना इंक्रीज कर लिया, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट से इंक्रीज कर लिया। तो एक डेफिनेशन बन गई। क्या बन गई डेफिनेशन कि कैपेसिटेंस ऑफ द conductor is numerically that charge which increase potential by 1 वोल्ट। ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज न्यूमेरिकली दैट चार्ज विच इंक्रीज पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट ऑफ द कैपेसिटर ऑफ द कंडक्टर। हमने कंडक्टर पहले ही लिख दिया था, ऑफ द कंडक्टर। तो एक कंडक्टर का 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने में जो चार्ज हमने उसको दिया, जो चार्ज उसने स्टोर किया, स्टोर बाय द कैपेसिटर, charge stored by the capacitor, that charge stored by the capacitor which increase 1 volt potential of the capacitor। तो ये बन गई डेफिनेशन। अब ये जो होता है ना स्केलर क्वांटिटी होता है, ये जो कैपेसिटेंस है स्केलर क्वांटिटी है। चलिए ठीक है, उसके बाद इसकी यूनिट देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी हम लोग याद कर लेंगे, यूनिट देखते हैं SI यूनिट। SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या होता होगा, तो C का फॉर्मूला आया था Q अपॉन V, तो कूलाम्ब पर वोल्ट, ये SI यूनिट होता है। ये जो कूलाम्ब पर वोल्ट होता है ना, इसको बोलते हैं फैराड या फैराड, और F से लिखते हैं ये। अब ये जो फैराड है ना प्रैक्टिकल यूनिट नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसको हम लोग माइक्रो फैराड बोलते हैं, पिको फैराड बोलते हैं। तो इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल यूनिट, जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो यूनिट होती है आपकी माइक्रो फैराड है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, पीको फैराड, पीको का मतलब 10⁻⁻12 फैराड, ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। और ये हम लोग पीको फैराड हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। अब बोलोगे सर इतना छोटा छोटा यूनिट इसलिए हमने बनाया है क्योंकि ये फैराड जो है बहुत बड़ी है, बड़ी वैल्यू है, तो हम छोटा बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि जब जब नई चीज़ें आती है तो डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। यहाँ से देखिए फिलहाल कि जो कैपेसिटेंस है वो जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होगा। जितना ज़्यादा आप चार्ज देंगे उतना ही ज़्यादा आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल साइन हटा लिया, C लगा लिया, C को हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। फिर हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन कर दिया कि कैपेसिटेंस होता क्या। अब ये जो 1 फैराड है ना, इसकी डेफिनेशन। अब रही बात कि अब 1 फैराड जो यहाँ पर आया है उसकी डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे, आखिर 1 फैराड किसको बोलेंगे। तो आगे देख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, जगह है हमारे पास। तो 1 फैराड किसको बोलेंगे, तो आपसे बोलता है कि 1 फैराड की डेफिनेशन बताओ, ठीक है भैया। तो आपको दिख रहा है इसमें फॉर्मूला कि C = Q/V, और ये C1 तब आएगा जहाँ पर Q भी 1 हो और V भी क्या 1 हो। C1 तब आएगा जहाँ पर Q भी 1 हो और V भी क्या हो 1 हो। मतलब आपके पास ऐसा कैपेसिटर है, आपके पास ऐसा कैपेसिटर है कि आपने उसको 1 कूलम्ब चार्ज दिया और भैया 1 वोल्ट पोटेंशियल भी बढ़ा लिया। आपके पास ऐसा कैपेसिटर है कि आपने उसको 1 कूलम्ब चार्ज दिया और उसने अपना पोटेंशियल भी 1 इंक्रीज कर लिया। वैसे कैपेसिटर की कैपेसिटी को बोलेंगे 1 फैराड, 1 फैराड है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसमें हमने 1 कूलम्ब चार्ज दे दिया और उसने अपने पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज कर लिया। कैपेसिटर इंक्रीजेज by 1 volt potential with the help of 1 coulomb charge placed in capacitor. That capacitance of capacitor is called 1 farad. ये है, तो 1 फैराडे की सिंपल डेफिनेशन हो गई कि 1 फैराडे क्या है कि 1 फैराडे एक वैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है जो अपने पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज करता है जब उसमें 1 कूलम्ब चार्ज हम प्लेस्ड करते हैं। तो 1 फैराडे की डेफिनेशन हो गई कि 1 फैराडे इज द कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर which increase by 1 volt potential by 1 कूलम्ब चार्ज। तो 1 कूलम्ब चार्ज से 1 वोल्ट पोटेंशियल अपना इंक्रीज कर ले, वैसा कैपेसिटर जो 1 कूलम्ब चार्ज से 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज कर ले, उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे कैपेसिटेंस। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन, कैपेसिटेंस फार्मूला वगैरह, फार्मूला हमने निकाल लिया। अब ये बहुत ज़्यादा फेमस फार्मूला है, इसको हेल्प लेंगे इसका Q = C/V, और इसी के हेल्प से हम लोग आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे अपना। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी करिए हमारे वीडियो को। लाइक बहुत कम आता है हमारे वीडियो पर, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए अच्छा लगता है, हमें मोटिवेट होते हैं, इससे हमें कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हम अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं। डेली हम कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते हैं। आप वीडियो की क्वालिटी देखना, कंटेंट देखना, हम डेली कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते हैं और डेली कुछ ना कुछ न्यू सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। थैंक यू वेरी मच।